दोस्तों वो एक ठंडी और अंधेरी रात थी। मैं अपने दोस्त दीपक की शादी में शामिल होने के लिए रोहतक से लुधियाना जाने वाली बस में था। मैंने आखिरी सीट बुक की थी इस उम्मीद से कि लंबी यात्रा में कुछ देर सो सकूंगा, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो आगे मेरे साथ होने वाली थी। बस पुरानी और जर्जर लग रही थी और ड्राइवर जल्दी में लग रहा था। उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई, अन्य वाहनों को ओवरटेक किया और जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए लगातार स्पीड में भगाता रहा। सबसे अजीब बात तो ये थी कि सभी यात्री चुप थे और घबराए हुए लग रहे थे। उनमें से कुछ लोग बस के पीछे की ओर देख रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या गलत था, लेकिन मैंने किसी से पूछने की हिम्मत नहीं की। मैंने अजीब माहौल को नज़रअंदाज करने और अपने हेडफोन पर बजे गाने पर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन तभी मैंने अपने पीछे से एक तेज आवाज़ सुनी। मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी फर्श पर पड़ा हुआ था। उसका चेहरा लाल पड़ गया था और उसकी आंखें खोली हुई थी। उसकी सांसें नहीं चल रही थी। मैं चिल्लाया और अपनी सीट से उछल पड़ा। अन्य यात्री भी घबरा गए और चिल्लाने लगे। ड्राइवर ने बस रोकी और उस आदमी को देखने आया। उसने उसकी नब्ज टटोली और सर हिलाया तो पाया कि वो आदमी मर चुका है। ये सुनते ही मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अभी मैं उसे देखकर डर ही रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। मैं पीछे मुड़ा और पाया कि लंबे काले और लाल आंखों वाली एक वहां महिला खड़ी थी। वो बुरी तरह मुस्कुरा रही थी और तभी वो जोर से चिल्लाती हुई कही, मरोगे। ये सुनकर मैं काफी डर गया, जिसके बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे धक्का दिया और बस के सामने की ओर भागा। मैंने ड्राइवर को दरवाजा खोलने और मुझे बाहर निकालने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसने एक भी ना सुनी। उसने कहा कि मरना पड़ेगा, और देखते ही देखते उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने बदल गया। उसका चेहरा काफी भयानक था। वो भूत था। जिसके बाद मैं डर के मारे कैसे भी करके वो आग बुझाना यंत्र उठाया और खिड़की से दे मारी। देखते ही देखते वो कांच टूट गई और मैं सड़क पर कूद गया। मैं बस और भूत से दूर जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भागते भागते मैं पास के एक गांव में पहुंचा और वहां मुझे एक आदमी ने अपना मोबाइल दिया, जिसके बाद मैंने दीपक को फ़ोन किया और उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उस रात मेरे साथ बहुत ही खौफनाक घटना घटी थी। मैं ही जानता हूँ कि मुझे उस रात क्या क्या सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।